व्यूअर्स, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान होने वाला जो 5th टेस्ट मैच है, अब वो एक टेस्ट मैच नहीं रहा, ना ही वो सीरीज का डिसाइडर रह गया, बल्कि अब वो इससे बढ़कर कुछ और हो गया। मैं समझता हूं कि अब वो एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ जडेजा और बेन स्टोक्स के दरमियान, कल जब मैच खत्म होने से घंटा पहले बेन स्टोक्स चल कर गए जडेजा के पास और हाथ मिलाने के लिए कि ठीक है अब हम यहां पर इसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो जडेजा हैं उन्होंने उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि दोनों उस वक्त जडेजा और वाशिंगटन सुंदर 80+ पर चल रहे थे और दोनों ये चाहते थे कि वो 100 करें। और जो बेन स्टोक्स थे वो चाहते थे कि मैच को अब ड्रॉ कर दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है मैच का अब कोई डिसीजन आ नहीं सकता। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या उस सूरत में जो जडेजा ने किया, क्या वो कोई गलत एक्ट था, या उन्होंने कोई बेन स्टोक्स के साथ कोई बदतमीजी की है, या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि उनका बिल्कुल ये हक बनता था जडेजा का कि वो मजीद खेलें और 100 बनाएं, क्योंकि देखिए जिस तरीके का ये टेस्ट मैच था, कोई ये आम टेस्ट मैच नहीं था। एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर इंडिया मुकम्मल तौर पर डाउन था और ऐसा लगता था, मैंने भी ये वीडियो में बोला था कि भाई इंडिया के लिए टेस्ट बचाना जो है किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। तो अब अगर किसी टीम ने इतनी एफर्ट करके उसे बचा लिया है और वो लड़के जो जो उसके अंदर जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और वो चाहते हैं कि उसको मजीद यादगार बनाएं अपना 100 करके, तो मेरा ख्याल है दूसरे किसी कैप्टन को चलकर जाकर 100 से पहले ये बात करनी भी नहीं चाहिए थी। तो जडेजा के पास चलकर जो बेन स्टोक्स गए और उनको जाकर जो ये बात की ड्रॉ की, ये उस वक्त करनी बनती नहीं थी। हाँ, जब दोनों 100 कर लेते फिर आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है जी अब तो आपने 100 कर लिया है और जाहिर है मैच की जो सिचुएशन है तो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन अभी वो इस सिचुएशन में था ही नहीं, अभी दोनों 100 के करीब थे, 100 हुआ नहीं था, तो उन्होंने मेरा ख्याल है ठीक जेस्चर शो किया है। अब उसकी वजह से एक डिबेट शुरू हो गई है, ज़रा इंग्लिश मीडिया में भी डिबेट हो रही है कि जडेजा को इस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इंडियन मीडिया में भी हो रही है, लेकिन जो लोग मैच को समझते हैं, जो सिचुएशन को समझते हैं, गेम को समझते हैं, वो ये बात करते हैं कि ये ठीक किया है जडेजा ने, क्योंकि ये ठीक जेस्चर था नहीं बेन स्टोक्स की तरफ से। और फिर देखें आप, ये क्या तरीका हुआ कि अगर मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है तो आप हैरी ब्रूक से बॉलिंग करवाने लगे कि चलो जी मैच को बिल्कुल ही अजीब सा करने के लिए। मतलब ये एक नॉन सीरियस और मेरा क्या तो समझता हूँ चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर रहा बेन स्टोक्स का कल के दिन में। ये बड़ा अजीब था, खासतौर पर लास्ट आवर में, वरना उस पूरे टेस्ट मैच में वो छाए रहे, उन्होंने विकेट्स लिए, उन्होंने 100 किया। तो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था जिस तरीके का उन्होंने लास्ट मोमेंट पर आकर ये अजीब सा काम किया। तो व्यूअर, इस पर जो क्वेश्चन उठाए हैं उसमें जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है वो सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर ने कहा इंग्लैंड जब ऑलरेडी 200 रन की लीड ले चुका था तो इसने 300 रन की लीड क्यों लेने के लिए क्रीज पर मौजूद रहे। उस वक्त इन्हें चाहिए था कि ये पहले ही डिक्लेयर कर देते, और बेन स्टोक्स जब 100 नहीं हुआ था तो पहले ही उसे डिक्लेयर कर देते, और जब रिटायर्ड हुए थे तो वापस ना आते। ये सारा गेम का हिस्सा है। देखिए, आप सामने वाले को गिराने के लिए खेलते हैं, आपकी कोशिश होती है कि हम सामने वाले को थकाएं। तो जब तक 3 दिन तक आप खेलते रहे, आप दूसरी टीम को दबाते चले गए, जब गेम का मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ तो डेफिनेटली इंडिया ने ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना था और उन्होंने आपको पूरा एंड तक ले जाना था। अभी तो वो 10 ओवर बाकी थे, हो सकता है वो ये भी कह सकते थे कि हम ये 10 ओवर भी खेलेंगे, क्योंकि वो आपके बॉलर्स को मजीद थका देना चाहते थे, क्योंकि जो अगला टेस्ट है वो 3 दिन की दूरी पर है। तो दोनों में से दोनों की दोनों टीम्स चाहेंगी कि वो मैच हम जीतकर सीरीज अपने नाम करें। इंग्लैंड तो ये चाहेगा, इंडिया चाहेगा कि वो सीरीज बराबर करे। अब उसको बराबर करने के लिए जो टैक्टिक है कि अगर इंग्लैंड के बॉलर इतना थक जाएंगे जितना कि थक चुके हैं, मैं एक जगह रिपोर्ट पढ़ रहा था कि क्रिस वोक्स ने 172 ओवर्स करवा दिए हैं सीरीज में, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो इस टीम का हिस्सा होंगे जो 5th टेस्ट मैच में खेलेगी। बेन स्टोक्स की जिस तरीके की इंजरी है, मुझे नहीं लगता कि वो भी मुकम्मल फिट होंगे। खेल बेशक लें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उस तरह का परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे ही अगर बात की जाए इंडिया की साइड की तो ऋषभ पंत डेफिनेटली आउट हो चुके हैं टीम से, और इसी के साथ ही बुमराह, मुझे नहीं लगता बुमराह खेलेंगे। तो दोनों तरफ की टीम्स यही चाहती थी कि वो एक दूसरे को जितना ज़्यादा थका सकें थकाएं, और इंग्लैंड चाहता था एक वक्त में ये मैच जीते, मैच नहीं वो जीत सका। और अब ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन थी, और उस फ्रस्ट्रेशन में बेन स्टोक्स ने ये हरकत की। और मैं ये समझता हूँ कि असल जो बैटल अब होने वाली है बैट और बॉल से, वो होगी ओवल के मैदान में। दोनों टीमें लड़ेंगी खूब और देखने का मजा आएगा। दोनों की पूरी कोशिश होगी कि वो एक दूसरे को गिराएं, और जीतेगा वही जो अपने नर्व पर काबू रखेगा। देखिए, आपने जोश में होश नहीं खोना। अगर आप अपने होश में रहेंगे, तरीके से खेलेंगे, जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटिंग की, अगर आप उसी तरीके से कूल काम एंड कंपोज तरीके से खेलेंगे तो कोई बैद नहीं कि आप ओवल का टेस्ट निकाल लें और सीरीज बराबर कर लें। क्योंकि देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग जहां आज है ये वीक है, ये कल जब खेलेगी टेस्ट मैच में तो मजीद इसमें से लड़के नहीं खेलेंगे, ये और ज़्यादा वीक नजर आएगी आपको। इंडिया के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ओवल में जैसा भी हो, कहीं ना कहीं स्पिनर अपना रोल प्ले करेंगे। उनके पास 2 बेहतरीन स्पिनर है,
और हो सकता है वो शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को भी ले आए, तो फिर और भी ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत हो जाएगा। अच्छा, 3 पेसर में जहाँ तक बात है, जसप्रीत बुमराह मुझे नहीं लगता खेलेंगे, उनकी जगह अर्शदीप खेलेंगे। और ऐसे ही जो अंशुल कंबोल है, उनकी जगह आकाशदीप खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी ठीक रहेगा, तगड़ा रहेगा, स्पिन डिपार्टमेंट भी तगड़ा रहेगा। बैटिंग में ऋषभ पंत की कमी उनको बिल्कुल फील होगी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल, केएल राहुल और दोनों जो इनके ऑलराउंडर है फॉर्म में है, वो उस कमी को कहीं ना कहीं पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर बेन स्टोक्स 50% फिट हुए तो इंग्लैंड उसकी 50% की जो है वो कमी पूरी नहीं कर सकेगी, क्योंकि इस पूरी सीरीज को अगर किसी शख्स ने अपने कंधों पे उठाया है तो वो बेन स्टोक्स है। आप देख ले, पिछला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत ही नहीं सकता था अगर वो इतने लंबे लंबे स्पेल ना करते, और जिस तरीके की उन्होंने दोनों इनिंग्सों में बैटिंग की, इसीलिए वो मैन ऑफ द मैच रहे। और जो इस टेस्ट मैच में उन्होंने किया वो भी बड़ा शानदार था। तो इसलिए उनका इंग्लैंड के लिए जीतने के लिए, इंग्लैंड अगर जीतना चाहता है या टेस्ट को ड्रॉ करना चाहता है, तो बेन स्टोक्स का वहां मौजूद होना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया तो चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन हो कि बेन स्टोक्स ना खेले, और अगर खेले भी तो 100% फिट ना हो, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ फिर लैक करेगी उनकी बैटिंग में भी, और बॉलिंग में तो वाज़ेह तौर पर लैक करेगी। और इंडिया उसका भरपूर एडवांटेज उठाएगा। और देखें जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में जिमी एवर्टन को शामिल किया है, पहले इनको रिलीज कर दिया था, अब दोबारा शामिल किया है, तो ज़ाहिर किसी वजह से किया है, क्योंकि इंग्लैंड भी लाजमी तौर पर क्रिस वोक्स की रिप्लेसमेंट करने वाला है गैस एटकिंसन से। इसके अलावा क्या ब्राइडन कार्स खेलेंगे, क्योंकि ब्राइडन कार्स के भी ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही। जोफ्रा आर्चर सिर्फ अगेंस्ट जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनके अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा लगते हैं लीथल, अदरवाइज वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो तो खेलेंगे खेलेंगे। ब्राइडन कार्स की जगह हो सकता है जिमी ओवर्टन खेल जाए, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। ब्राइडन कार्स भी बुरी तरह फ्लॉप है, और टेस्ट मैच मैं समझता हूं कि 4 जो गुजर गए उसके बाद ये जो 5वां है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो टेम्परेचर है इस वक्त वो स्काई हाई है। आपस में जो हीटिंग डिबेट चल रही है और जो डिस्कशन सोशल मीडिया पे चल रही है, उसने इस मैच को मजीद जो है ना, इसकी हाइप क्रिएट कर दी है। तो अब मैं ये समझता हूं कि दोनों के लिए ये डू और डाई है। दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये मैच लूज करें। तो लेकिन मुझे लगता यह है कि जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, और इंडिया 4 टेस्ट मैच में जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी पहले 3 दिन, उसके बाद 2 दिन का खेल होने के बाद उन्होंने अपने आप को उठाया है। अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड फंसा फंसा दिखाई देगा आपको 5वें टेस्ट मैच में। एक तो अपनी वो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी से भी फंसा फंसा दिखाई देगा, और अपनी सिलेक्शन से भी फंसा फंसा दिखाई देगा। और इंडिया जो है वो कमबैक कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना वो डिफिकल्ट टाइम गुजार लिया है। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद